हेलो नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीकेजी के स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो विद्यार्थियों, देखिए पीटीटी की एक बहुत ही बड़ी अपडेट और न्यूज़ आ चुकी है, जिसके बारे में आपको यहाँ पे बातचीत करने वाला हूँ। दोस्तों, आपने पिछले काफ़ी दिनों से सुना होगा, बहुत चर्चा का विषय रहा है ये पीटीटी अपने, जिसके बारे में कॉलेज अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, आपकी काउंसलिंग थी वो फिर से होगी और आपको फिर से दोबारा दोस्तों रीचेकिंग का ऑप्शन दिया गया है। क्या वे विद्यार्थी जिन्होंने अपना कॉलेज है जो चॉइस कर लिया था और जिन्होंने अपनी फीस जमा नहीं करवाई, क्या चॉइस के अंदर वो विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? क्या वे विद्यार्थी जिनको कॉलेज दूर मिला है और उनको अपना कॉलेज पास में लाना है, क्या वो स्टूडेंट इस कॉलेज चॉइस के अंदर भाग ले सकते हैं? और जिन विद्यार्थियों ने ना ही तो क्या है दोस्तों अपना कॉलेज मनपसंद का प्राप्त किया और ना ही जिन्होंने अपनी फीस जमा करवाई है, तो क्या वो विद्यार्थी भी इस कॉलेज के अंदर, इस लिस्ट के अंदर यानी दोबारा काउंसलिंग करवा सकते हैं, इसके अंदर भाग ले सकते हैं? ये संपूर्ण जानकारी है दोस्तों, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो चलिए अपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं कि सरकार ने जो आपका नया नियम जारी किया है वो क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि पोर्टल खुलने की आवश्यक सूचना काउंसलिंग हेतु पुनः चॉइस फिलिंग आवेदन। यानी दोस्तों, आपको कॉलेज चॉइस करने का फिर से आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आपकी फीस वापस ली जाएगी। ये बात है, ये भाई दोस्तों एक प्रकार का आपके साथ क्या किया गया है, सरकार के द्वारा धोखा किया गया है। ये तो सरकार की अपनी मनमर्जी है, क्योंकि वो क्या करे दोस्तों पैसे को लूट रही है आपसे, क्योंकि सभी विद्यार्थी है ना अपने ऊंचे खानदान से नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं मेरे प्रिय बच्चों। तो देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पे जो आपका नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो क्या है। देखिए यहाँ पे आपको इस पत्र के अंदर यहाँ पे हेडिंग लाइन जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी कि पीटीटी 2024 की प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तित पुनः चॉइस फिलिंग हेतु आवेदन। एक बात तो दोस्तों मैं पहले यहाँ पे स्पष्ट रूप से कर देता हूँ कि जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये जो कॉलेज चॉइस फिलिंग का हेतु आवेदन वे उन्हीं बच्चों की है जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग करवाई है, जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में भाग लिया। दोस्तों, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो क्या है दोस्तों नहीं है, तो अभी इस वीडियो को छोड़कर वो बच्चे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले बिंदु पर हम गौर करते हैं कि पहलू बिंदु में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों लाडलो, मेरे पहले बिंदु में यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, कि जिन अभ्यर्थियों ने शुल्क रुपये 22,000 जमा कर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये तो जो विद्यार्थी जिन्होंने क्या अपनी 22,000 की फीस का चालान कटा दिया है और उन्होंने अपने कॉलेज का जो रिपोर्ट है वो अपने कॉलेज में कर दिया है, वो आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं और वो अपने महाविद्यालय दूसरा लेना चाहते हैं या उसमें कुछ परिवर्तन चाहता है, तो अभ्यर्थी को पुनः कॉलेज चॉइस का आवेदन ऑनलाइन विकल्प मूल्य ₹1,000 भरना होगा। यानी दोस्तों, इसे कहने का मतलब है कि वे विद्यार्थी जिन्होंने क्या कर लिया दोस्तों, 22,000 फीस जमा कर दी है और पूर्व में अपनी जो आवंटित महाविद्यालय थी उसमें अपना रिपोर्ट दर्ज कर दिया है दोस्तों, तो वे विद्यार्थी अपने अगर महाविद्यालय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वही विद्यार्थी इस कॉलेज चॉइस के अंदर भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको ₹1,000 फिर से भरना होगा, इसका फॉर्म भरना होगा दोस्तों। अभ्यर्थी द्वारा भरी गई नवीनतम चॉइस फिलिंग विकल्प में से यदि कोई कॉलेज आवंटित नहीं होता है, यानी दोस्तों अगर आप नया कॉलेज चॉइस फिलिंग भरते हो, अगर उसके अंदर आपको नया कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका जो पहले वाला कॉलेज आपके पास वही रहेगा, आपका कॉलेज रद्द नहीं होगा। नया कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके पास वही पुराने वाला कॉलेज रहेगा। तो आप इसके अंदर दोस्तों ट्राई कर सकते हो, नए कॉलेज के अंदर नई कॉलेज के लिए चॉइस कर सकते हो आप ₹1,000 देकर। और हाँ, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है वापस काउंसलिंग के अंदर, आपका जो पहला वाला कॉलेज है वो आपका सेम रहेगा। ये थी हमारी बिंदु नंबर 1 में अपने पॉइंट की बात दोस्तों, और जो इसकी दिनांक वो आपके 28 से 29/7/2024 तक रखी गई है। अब देखिए, वापस अगर कॉलेज आपको दूर मिल गया है तो उसकी गारंटी आपका MOU लेता है क्या? वो नहीं लेगा। अगर दूर आपको कॉलेज मिला है तो वो दूर ही रहेगा दोस्तों बाद में, ठीक है। अगर कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो आपका सेम रह जाएगा। अब देखिए दूसरा बिंदु पढ़ते हैं, जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हुआ है, यानी दोस्तों जिनको क्या है दोस्तों पूर्व में उनको महाविद्यालय मिल गया है और किंतु शुल्क ₹22,000 जमा नहीं किया है, यानी जिनको महाविद्यालय तो मिल गया है लेकिन उन्होंने क्या है दोस्तों अपनी फीस जमा नहीं किया है, या शुल्क जमा करने के उपरांत उनको महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किया है। जिन्होंने क्या है दोस्तों फीस तो जमा करा दी है लेकिन रिपोर्टिंग नहीं की है, क्या है रिपोर्टिंग नहीं किया। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने फीस जमा करा दी है, उनका BA का रिजल्ट नहीं था अपने फाइनल ईयर का, तो वो उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो रिपोर्टिंग के अंदर चूके हैं, आपने ₹22,000 जमा करवाए और आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई, इस वजह से आपका एडमिशन वो कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब आप चाहते हैं दोस्तों कि आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर आप आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आपको कोई कॉलेज मिला हुआ है उस कॉलेज को आप बदलना चाहते हैं दोस्तों किसी कारणवश, तो आपको कॉलेज मिल सकता है। आपको ₹1,000 यहाँ पे भरना होगा और फिर आपको आवंटित कॉलेज की सीट आरक्षित है। देखिए
आप यहाँ पे क्या है भाई, आप कॉलेज तो वापस चॉइस भर सकते हो, लेकिन सपोज करो आपने क्या है दोस्तों रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, तो आपने आपकी सीट आरक्षित नहीं होगी। अगर आपने पहले रिपोर्टिंग नहीं करवाई है दोस्तों, या तो आपने फीस जमा नहीं करवाई है, या तो आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, या तो आपने फीस जमा कर दी है, या आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, या फीस जमा नहीं करवाई है और रिपोर्टिंग आपने करवा दी है, तो दोस्तों इस मामले के अंदर आपको जो कॉलेज का जो चॉइस है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। जो आपको पहला कॉलेज मिला हुआ था वो आपका कॉलेज नहीं रहेगा, उसमें आपका एडमिशन जो कैंसिल हो जाएगा। अब सर जी हमने तो 22,000 रुपये यहाँ पे जमा कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपका फिर भी क्या है दोस्तों, आपका एडमिशन वो कैंसिल हो जाएगा अगर आपको नया कॉलेज नहीं मिलता है। तो अब आपको किस कंडीशन के अंदर कॉलेज मिलेगा दोस्तों, जब आपने क्या है अपनी फीस है जो आपने 22,000 रुपये फीस जमा करा दी है और कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं करवाई है। ठीक है, ये बात जो आपको ध्यान रखनी है, या आपने 22,000 रुपये जमा नहीं करवाए हैं। इस पॉइंट को दोबारा समझाता हूँ। देखिए, महाविद्यालय में आवंटित आपको कॉलेज मिल गया, आपने 22,000 रुपये फीस जमा नहीं करवाई है, आप वापस कॉलेज लो कर सकते हो इसके अंदर 1,000 रुपये देकर, अगर आपने फीस जमा नहीं करवाई है। और आपका जो पहला कॉलेज था वो आपका सेम नहीं रहेगा अगर आपको नया मिलता है। आपने फीस जमा करा दी, कॉलेज आवंटित नहीं करवाया है, अगर आप अब चाहते हो कि कॉलेज बदलते हैं तो आप इसके अंदर 1,000 रुपये दो और अपने वापस कॉलेज बदल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आपको कॉलेज वापस नहीं मिलता है तो आपका पहला वाला कॉलेज है वो आपका रद्द हो जाएगा। अब देखते हैं आगे चल के तीसरे पॉइंट की क्या बात लिखी गई है। अब देखिए दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने 5,000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा कराने के उपरांत कॉलेज चॉइस भरी थी या नहीं भरी थी, परंतु उनको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुआ था, तो अभ्यर्थी यदि चाहे तो पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्प शुल्क रुपये 1,000 बढ़ सकता है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, जिन्होंने 5,000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करवा के कॉलेज चॉइस भरी थी या नहीं भरी थी, परंतु उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला था, तो वो अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, 1,000 रुपये दे के अपना कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। गजब की बात है यार। मेरिट के अनुसार सीट उपलब्ध होने पर नए विकल्प के अनुसार सीट आवंटित की जाएगी। ये हर किसी के लिए नहीं है। हर विद्यार्थी अगर 1,000 रुपये देगा तो सभी के लिए क्या होगा, मज़े मज़े हो जाएगा इस सरकार की, क्योंकि इसके तो बाद में बहुत सारा फायदा हो जाएगा। अब अगर आप कॉलेज बदलना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, आप कॉलेज चॉइस करना चाहते हैं, 1,000 रुपया आपको इसके लिए और देना पड़ेगा। यदि अभ्यर्थियों द्वारा पुनः कॉलेज चॉइस नहीं भरी जाती है तो अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में भरी गई कॉलेज चॉइस के आधार पर कॉलेज आवंटन प्रक्रिया को समाप्त संपादित किया जाएगा। यानी दोस्तों, यदि अभ्यर्थियों ने पुनः कॉलेज चॉइस नहीं भरी है तो अभ्यर्थियों द्वारा जो पूर्व में आपकी कॉलेज भरी गई थी ना दोस्तों, वो आपको पूर्व में भरे गए कॉलेज के अनुसार आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब आप डिपेंड करता है कि आप कॉलेज दोबारा चॉइस करने के लिए आप 1,000 रुपये देते हो, जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिला है वो आप डिपेंड करता है। अब आगे चलते हैं। क्रम 1 से 3 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः महाविद्यालय आवंटन करनी तिथि है वो आपकी 5/8 रहेगी दोस्तों। और 5 नंबर बिंदु में लिखा है कि क्रम संख्या 2 से लेकर 3 बिंदु तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क रुपये 22,000 ई मित्र के माध्यम से जमा करवानी है आपको, या जमा नहीं करवाने की जो आपकी समय अवधि है वो आपकी 5/8 से लेकर 9/8 तक रहेगी। जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई थी उनको फीस जमा करवानी है, तो वो आप क्या है दोस्तों 5/8/2024 से 9/8/2024 इस डेट के मध्य आप क्या है दोस्तों फीस जमा करवा सकते हैं। और जिन्होंने पूर्व में 22,000 रुपये जमा नहीं करवाए हैं वो आपके जमा करवा सकते हैं, या आपके 5 से 9 तारीख के बीच में है। और देखिए 6 बिंदु नंबर में 6 बिंदु पढ़िए कि क्रम संख्या 1 से 3 के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टें। दोस्तों क्रम संख्या जो 1 से 3 के तहत आवेदन जो आपके अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करने की जो आपकी डेट है वो आपकी 5 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में आप क्या है दोस्तों आवंटित कर सकते हैं। अब देखिए सर जी, 1 मिनट रुकना दोस्तों। तो सबसे पहले तो बात ये है दोस्तों, जिनको कॉलेज मिल गया है, जिन्होंने फीस जमा करवा दी, रिपोर्टिंग करवा दी, या कॉलेज बदलना चाहते हैं तो वापस कॉलेज भर सकते हो 1,000 रुपये देके। ठीक है, आपको पहले वाला जो कॉलेज है वो सेम रहेगा। और जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिला था, आपने फीस जमा नहीं करवाई थी या आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी कॉलेज के अंदर, तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। 1,000 रुपये जमा लग जाएगा, लेकिन आपका जो पहले वाला कॉलेज है वो आपका सेम नहीं रहेगा। अगर आपको वापस कॉलेज मिलता है तो आपको सेम नहीं रहेगा। अगर तीसरा जो आपको 5,000 रुपये जमा करवाए थे, कॉलेज चॉइस नहीं भर पाए थे या उनको कॉलेज नहीं भरा था, अगर वो आपके कॉलेज एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप वो दोस्तों कॉलेज एडिटिंग कर सकते हैं। चौथा बिंदु है जो जिन विद्यार्थियों को कोई चेंज
लिंक है बिंदु 1 और 3 के मध्य में। जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो अगर आप यथावत रखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 1,000 रुपये भी नहीं देना, आपको सेकंड राउंड के अंदर आपको कॉलेज मिल जाएगा अगर यदि सीट खाली रहती है तो। ये थी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे देता रहूँ। ठीक है, जय हिंद जय भारत।